हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेक्चर्स काफ़ी डिले हो गए थे ड्यू टू दिवाली और छठ पूजा। काफ़ी प्रिपरेशन वगैरह होती है सारे फेस्टिवल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा कि ग्रोथ एंड डिकेड ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। मतलब जो भी आपकी एलआर सर्किट होती है उसमें करंट की ग्रोथ कैसे आपकी इंक्रीज होती है, कैसे आपकी डिक्रीज होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडक्टर का क्या काम होता है अगर वो आर के साथ आपका कनेक्टेड है। तो इंडक्टर का जो भी वर्क होता है वो क्या करता है कि ये आपके एक तो सबसे पहली बात ये आपके एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा चीज ये होता है कि ये अपोजिशन का भी काम करता है। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने बताया था कि जो वोल्टेज होता है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है आपका -EL/dI/dt। मतलब क्या करता है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज जो आपका होता है वो आपका अपोज करता है किसको, जिससे वो प्रोड्यूस होता है। तो इंडक्टर का ये दूसरा काम है। पहला काम ये है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है जस्ट लाइक अ कैपेसिटर, और दूसरी चीज ये है कि ये आपके जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो आपका अपोज करेगा, जिससे आपके ये इंड्यूस्ड वोल्टेज आपका प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने सर्किट बनाया आप देख पा रहे हो। हाँ, ये सर्किट है जहां पे मैंने सीरीज में R और L को मैंने कनेक्ट किया है। R और L आपके सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी जो कि वोल्टेज मैंने दिया है दैट इज V, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपके R से कनेक्टेड है एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द स्विच। यहाँ पे ये स्विच डिसाइड करेगा कि आपकी जो सर्किट है वो आपकी कैसे वर्क करेगी। ये आपके स्विच का ये कि मतलब टाइम आप जब भी इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो इस स्विच पे टाइम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये जो रेजिस्टर और जो आपका इंडक्टर है वो दोनों मिलके कैसे काम करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमने अभी कहा ना कि हम देखेंगे कि करंट कैसे आपका इंक्रीज कर रहा है, कैसे आपका ग्रोथ कर रहा है और कैसे आपका डिके कर रहा है इन आरएल सर्किट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है, हमने एक इंडक्टर कॉइल हमने कंसिडर किया है, और उसके साथ हमने एक सीरीज में R ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और इंडक्टेंस जो आपका है वो आप सबको पता है कि उसको हम L से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट आपकी हेनरी होगी, दैट इज L हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स और सप्लाई V वोल्ट। यहाँ पे मैंने V वोल्ट की सप्लाई मैंने कनेक्ट की हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माना है हमने यहाँ पे कि कोई इंस्टेंट करंट आपकी किसी भी टाइम पे कोई भी आपकी इंस्टेंट करंट आपकी कॉइल में फ्लो कर रही है जो कि आपकी I एम्पियर है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो करंट है उस सर्किट में वो आपकी I करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होगा आपका है ना, यहाँ पे सीरीज में आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और आपका यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि करंट जब भी किसी सर्किट में फ्लो करती है तो क्या होता है, जब भी जो भी आपके रेजिस्टेंस होंगे, जो भी आपका कोई भी आपका एलिमेंट होगा वो आपके क्या करेगा, करंट को कंज्यूम करेगा, पावर का डिसिपेशन होगा वहां पे। तो रेजिस्टिव ड्रॉप हम सब जानते हैं कि रेजिस्टिव ड्रॉप हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, तो हमारा होगा क्या, I इंटू R वोल्ट। ये आपका हो जाएगा रेजिस्टिव ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरी चीज है यहाँ पे हम इंडक्टर भाई के बारे में बात करेंगे। तो इंडक्टर के लिए हमें पता है कि जब भी हम इंडक्टर का वोल्टेज हम लिखते हैं तो हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, बैक EMF के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे आपका है E डैश इज इक्वल टू -L/dI/dt। मैंने पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये निगेटिव साइन क्यों लेते हैं, क्या पर्पस है इसके निगेटिव साइन लेने का। सारी चीजें पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, लेंस लॉ आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या है, ये सारी चीजें आपकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज V वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इज टू ओवरकम द रेजिस्टिव ड्रॉप एज वेल एज बैक EMF। आपके दोनों जो भी आपके रेजिस्टिव ड्रॉप है और जो बैक EMF है इसको क्या करेगा, वो ओवरकम करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि करंट आपकी फ्लो हो रही है, करंट आपकी चाहेगी ना कि आपने जितना इनपुट पे अपना करंट दिया हुआ है उतना ही एज इट इज हमें लोड के अक्रॉस मिले, हमें आउटपुट में ही उतनी करंट मिले। चूंकि यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे हमारा रजिस्टर और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो इन दोनों की क्वालिटी यही है कि इनके क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप हमारा कुछ ना कुछ हमारा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी कितनी करंट, मैंने बताया ना कि करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपकी करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने सर्किट में देखा है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है और यहाँ पे वोल्ट सर्किट लगी हुई है और ये आपकी स्विच है। तो वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा I इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है आपका, आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक तो आपके रेजिस्टिव ड्रॉप, आपका जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो रेजिस्टिव ड्रॉप है वहां पे कंज्यूम होगा। दूसरी चीज आपकी जो इंडक्टर लगा हुआ है उसके बैक ईएमएफ के एडिशन के बराबर आपका टोटल वोल्टेज जो है वो आपका होगा। तो चूंकि बच्चों देखिए हमें क्या निकालना क्या है, हमें करंट का एक्सप्रेशन निकालना है कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ पे कहानी सारी चल रही है, ठीक। तो चूंकि करंट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, I इंटू आर को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो V माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो आपके दो आपके टर्म है I और T, दो आपके वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप देखिए डी आई इज अपॉन ये वाला जो टर्म है आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे और डी टी की वैल्यू आप यहाँ पे, और L जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन L। तो ऐसे फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन बच्चों हमें मिल गया डी आई अपॉन वी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। अब देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है बच्चों ना, वो आपका क्या है, लॉग के फॉर्म में आपका इसको हम डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी आई अपॉन 1 अपॉन आई, 1 अपॉन जब भी कोई चीज समथिंग होती है तो हम क्या करते हैं लॉगरिथम लेते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका होता है लॉग इंटू एक्स। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई। हाँ, और एक चीज और ध्यान देखिए, यहाँ पे आर आई के साथ जो है वो क्या है आपका माइनस आर है। मतलब क्या होता है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ln 2x तो होगा, लेकिन ये जो x के साथ जो आपका टर्म है 2 वो भी आपका कांस्टेंट है, तो उसको क्या लिखेंगे इंटू 2, तब जाके इसका टोटल इंटीग्रेशन आपको मिल सकता है। तो ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस आर से न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई माइनस आर टू बोथ साइड, सॉरी, तो माइनस आर इंटू डी आई अपॉन वी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के बाद आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ बेस ई वी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस के। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन की, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ई वी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल टी प्लस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो के की जो वैल्यू है हमें मिली है लॉग ऑफ बेस ई इंटू वी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन टी माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस के। यहाँ पे जो के है बच्चों वो आपका उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब देखिए हमें पता है कि कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, इनिशियल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब आपका टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि आपका स्विच क्या है, ओपन है। टाइम t की वैल्यू जब 0 है और आपका जो स्विच है वो आपका ओपन है, तो हमारा ये क्या होगा, i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है उसको हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो देखिए हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ
v माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल। तो t की वैल्यू को यहाँ पे हमने 0 रखा और i की वैल्यू को हमने यहाँ पे 0 रखा, तो k की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, log बेस e इंटू वी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, तो जो कि आपका ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पे log। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने क्या किया है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका था log v माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस लॉग ऑफ v। लॉग ऑफ v है ना बच्चों यहाँ पे, तो इसको क्या, इस लॉगरिथम को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। और हमें पता है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n की वैल्यू होती है log ऑफ m अपॉन n, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें एंटी लॉग लेना है हमें बोथ साइड, तो एंटी लॉग के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस आई इंटू आर अपॉन वी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन देख लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, i की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा i इंटू आर इज इक्वल्स टू वी माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो i की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, v अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। जहाँ पे ये हमारा जो i का जो एक्सप्रेशन है वो आपका मिल जाएगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। एक्चुअली अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो सर्दी और जुकाम थोड़ा सा नेचुरली है लोगों को होना। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ से हमें बच्चों i का जो एक्सप्रेशन है वो हमें फाइंड आउट हो गया कि i इज इक्वल्स टू आई एम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, जहाँ पे जो आई एम की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी v अपॉन आर, जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। ये जो आई एम हमारी होती है फाइनल स्टेडी स्टेट करंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमेशा जब भी फाइनल स्टेडी स्टेट की हम बात करते हैं ना, तो टाइम की वैल्यू को हम इन्फिनिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू को इन्फिनिटिव करिए, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है आपका, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो i इज इक्वल्स टू आई एम जो है आपका वो हो जाएगा स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो होता क्या है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू के कंडीशन में जो आपका इंडक्टर होता है ना बच्चों, उसको सर्किट से हटा दिया जाता है, तो आपकी सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पे कैपिटल T की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी L अपॉन R, अगर हम RL सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, विद मेरी तबीयत थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ जो भी डाउट होंगे इस जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर अराइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।